एक ऐसी दुनिया जहाँ ना पानी है, ना पेड़ पौधे और ना ही एटमॉस्फेयर, फिर भी साइंटिस्ट कहते हैं कि मार्स पर जिंदगी पॉसिबल है। क्या आपको लगता है कि मार्स जैसे प्लेनेट पर कोई जी सकता है या फिर नासा सिर्फ सपने देख रहा है? तो आज हम खोलने वाले हैं मार्स की कहानी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पार्ट 1, मार्स कैसा है। मार्स यानी मंगल ग्रह, जो हमारी अर्थ के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। मार्स पर टेम्परेचर -125 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है। वहाँ पानी तो नहीं मिला, लेकिन बर्फ के ट्रेसेस मिल चुके हैं जो वहाँ रहने के साइन देते हैं। वहाँ का एटमॉस्फेयर पतला है क्योंकि वो मोस्टली CO2 गैस से बना है और सरफेस आयरन ऑक्साइड से बना है जो बिल्कुल लाल है। लेकिन मार्स पर कुछ ऐसे अजीब साइन भी मिले हैं जो कहते हैं कि मार्स पर जिंदगी पॉसिबल है। पार्ट 2, पहला सबूत। नासा के रोवर ने मार्स की मिट्टी में कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट किए हैं जो अर्थ पर जिंदगी के साइन देते हैं। ये पहले सबूत हैं कि मार्स पर जिंदगी पॉसिबल है। 2014 में क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स की एक छोटी सी जगह पर मीथेन गैस डिटेक्ट की थी। मीथेन एक ऐसी गैस है जो अर्थ पर माइक्रोब से निकलती है। अब मार्स पर मीथेन का होना मतलब या तो वहाँ कुछ पुराने जीव थे और या अब भी कुछ जीव बचे हुए हैं। और तो और 1996 में एक मार्स मेट्रोइड अर्थ पर गिरा था और उसके अंदर बैक्टीरिया जैसे फॉसिल्स मिले थे। पार्ट 3, मार्स में पानी। साइंटिस्ट का मानना है कि मार्स पर कभी नदियां, समुद्र और बारिश होती थी क्योंकि नासा के ऑर्बिटर्स ने मार्स की सरफेस पर ड्राइड रिवर बेड्स, डेल्टास और ग्लेशियर लाइक फॉर्मेशंस देखी है। 2020 के यूरोपियन स्पेस एजेंसी के रेडार ने मार्स के साउथ पोल के नीचे लिक्विड वाटर होने का सिग्नल दिया था और जहां पानी होता है वहां जिंदगी होने के चांस और भी बढ़ जाते हैं। पार्ट 4, इज इट पॉसिबल टू लाइव। मार्स का टेम्परेचर भले ही एक्सट्रीम हो, लेकिन इंसान ने ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहकर ये प्रूव कर दिया है कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी जिंदा रह सकते हैं। नासा और इलोन मस्क प्लान बना रहे हैं मार्स पर ह्यूमन बेस बनाने का। मार्स पर CO2 से O2 बनाने के लिए मोक्सी डिवाइस टेस्ट हो चुका है। आइस को मेल्ट करके पानी बनाया जा सकता है। खाने के लिए हाइड्रोपोनिक फार्मिंग पॉसिबल है और रेडिएशन से बचने के लिए अंडरग्राउंड बेसिस या लावा ट्यूब्स का यूज कर सकते हैं। मार्स पर रहना मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, और अगर हम वहाँ बेस बना ले तो फ्यूचर में मार्स कॉलोनी बन सकती है। पार्ट 5, एलियन लाइफ या एंशिएंट सिविल। मार्स पर कुछ ऐसे फोटोज मिले हैं जिसने सबको शॉक कर दिया है। एक फोटो जिसमें फेस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं और एक इमेज जिसमें पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एंशिएंट मार्सन सिविल के निशान हो सकते हैं। थ्योरीज बोलती हैं कि मार्स कभी अर्थ जैसा था, लेकिन मैसिव न्यूक्लियर वार या क्लाइमेट कोलैप्स ने मार्स को बर्बाद कर दिया है। अगर ये सच है तो क्या पता कभी अर्थ पर भी ऐसा हो सकता है। पार्ट 6, फ्यूचर मिशन। नासा, SpaceX और चाइना सब मार्स पर अलग अलग मिशन भेज रहे हैं। नासा परसेवरेंस रोवर्स की मदद से मार्स की मिट्टी कलेक्ट कर रहा है। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन 2030 तक बहुत सारी मिट्टी अर्थ पर लाई जाएगी। SpaceX का स्टारशिप ह्यूमन मिशन के लिए रेडी है। इलोन मस्क का कहना है कि अगर इंसान को बचना है तो मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनना पड़ेगा, जिसका सबसे पहला कदम है मार्स। पार्ट 7, इज लाइफ पॉसिबल ऑन मार्स। दोस्तों, तो क्या मार्स पर जिंदगी पॉसिबल है? अगर हम बात करें माइक्रोबल लाइफ की तो सबूत मिल चुके हैं, और अगर हम बात करें ह्यूमन बेस की तो टेक्नोलॉजी उस पर काम कर रही है। लेकिन मार्स की हर्श कंडीशन, रेडिएशन और क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा डेंजर है। आपका क्या मानना है? क्या मार्स पर कभी फ्यूचर में हम रह पाएंगे या वहाँ ऑलरेडी कोई लाइफ थी जिसका एविडेंस हमें अब तक मिला नहीं है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर ऐसी डेंजरस और क्यूरियस फैक्ट्स की वीडियो आप चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना।